टाइम ट्रेवल। भाई आप में से बहुत लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी मूवीज और सीरीज देख रखी होंगी जिसमें टाइम ट्रेवल करने के काफी अलग अलग मीडियम या वीकेंड से की काफी अलग अलग तरीके हमने देख रखे हैं। एग्जांपल के तौर पे एवेंजर्स एंड गेम में हीरोज एक हैंड डिवाइस के थ्रू टाइम में आगे पीछे जा पाए थे। वहीं बैक टू द फ्यूचर जैसी मूवीज में मेन कैरेक्टर्स एक कार की हेल्प से टाइम ट्रेवल कर पाए थे। एंड सबसे यूनिक डार्क जैसे शो में कैरेक्टर्स एंशिएंट केव्स के जरिए टाइम ट्रेवल कर पाए थे और अपने डार्क पास्ट के सीक्रेट्स को जान पाए थे। अब ये टाइम ट्रेवल का टॉपिक मैंने इसीलिए छेड़ा है क्योंकि हाल ही में मैंने Amazon प्राइम की तरफ से एक बहुत ही डिफरेंट टाइम ट्रेवल सीरीज को एक्सप्लोर किया है जो कि टाइम ट्रेवल करने का काफी अजीब तरीका अपने साथ लाती है। और इतना ही नहीं, ये सीरीज टाइम जैसी इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बहुत डीप तक भी जाती है। अब क्या है इस सीरीज में ऐसा, क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमें इस सीरीज में कुछ नया देखने को मिलता है, सबके जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी ज्यादा ही सीरियस साई-फाई सीरीज आउटर रेंज के बारे में। अब देखो भाई, इस सीरीज के बारे में ज्यादा बताऊं उससे पहले ये जान लो कि सीरीज के 2 सीजन्स आ चुके हैं जिसमें कुल 15 एपिसोड हैं एंड सबकी लेंथ 50 से 55 मिनट्स तक की है। एंड इसके 2 सीजन्स के बाद इसके तीसरे सीजन के बारे में ऐसा कोई कंफर्म अपडेट तो अभी तक सामने नहीं आया है, जिस वजह से ये लिमिटेड सीरीज आपके मन में आए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए बिना ही आपको एक आधी अधूरी सी फीलिंग दे सकती है। सो आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रखना कि सीरीज 2 सीजन्स के जरिए सिर्फ अपने कैरेक्टर और अपनी कहानी को सेटअप करती है, तो इससे ज्यादा आप इस सीरीज से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। ओके, सारी बातें करने के बाद मेन स्टोरी की तरफ ध्यान दे तो इसकी कहानी 2 फैमिलीज की राइवलरी के साथ चालू होती है, जिसमें से पहली है एबट फैमिली जिसके पर्सपेक्टिव से हमें ये पूरा शो देखने को मिलता है, और दूसरी फैमिली है टेलर सन्स की जो कि एबट्स की जमीन को हथियाना चाहते हैं। क्योंकि एबट्स की प्रॉपर्टी पे एक ऐसा मिस्टीरियस होल है जो कि आपको टाइम में कहीं भी घुमा सकता है। एंड यही है इस सीरीज का सबसे डिफरेंट तरीका जो कि टाइम ट्रेवल के नजरिए में थोड़ी और क्रिएटिविटी लाता है। जहां इस होल की खास या बोलूं अजीब बात यह है कि इस होल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये इसकी मर्जी के अनुसार आपको टाइम ट्रेवल करवाता है। सपोज करो अगर आपको इस होल के थ्रू 1980s में जाना है तो ये होल आपको डायरेक्ट 90s के जगह 80s में पहुंचा सकता है। और इतना ही नहीं, ये टाइम ट्रेवल वाला पोर्टल एक जगह पे रुकता भी नहीं है। I mean, ये अपनी जगह से बार बार शिफ्ट होता रहता है, बट इसकी ओपनिंग प्लेस सिर्फ और सिर्फ एबट्स की प्रॉपर्टी ही है। अब ये पोर्टल एक्चुअली क्या है वो तो आपको नहीं जानने को मिलता इस सीरीज में, बट इसका एबट्स की फैमिली के साथ क्या रिलेशन है वो आपको बहुत अच्छे से दिखाती है ये सीरीज। इनफैक्ट जो ब्लड लाइन है एबट्स की, उसकी पूरी हिस्ट्री ये सीरीज आपको समझाती है कि ये सब कहां से चालू हुआ, आखिर इन सब का मतलब क्या है, एंड दैट्स ऑल। जो कि लगता तो काफी शानदार है। कैरेक्टर्स का अच्छा खासा बिल्डअप आपको सीरीज से बांधे रखता है, उनके इंटरैक्शन, उनकी बॉन्डिंग आपको सीरीज फील करवा देती है। बट यहीं से इसका नेगेटिव पार्ट चालू हो जाता है, जहां सीरीज अपनी लेंथ को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि सीरीज के बीच बीच में स्टोरी मेन टाइम ट्रेवल वाले मुद्दे से हटके कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ पे ज्यादा फोकस करने लगती है। स्पेशली शो के मेन लीड पे जिसका नाम सीरीज में रॉयल होता है, एंड इसको प्ले किया है अपने जॉश ब्रोलिन ने, जो कि मार्वल में पहले ही थैनोस बन के टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। अब देखो, ये सीरीज भले ही टाइम ट्रेवल को उतने परफेक्टली नहीं दिखा पाती, बट जो रॉयल के मुंह से निकले हुए डायलॉग्स आपको सुनने को मिलते हैं टाइम के लिए, वो अपने साथ बहुत ही डीपर मीनिंग्स लेके आते हैं, जो कि आपके दिल में बसे उस फ्रिक्शनल कीड़े को छेड़ देते हैं एंड सीरीज के लिए आपका इंटरेस्ट इमीडिएटली बढ़ा देते हैं। एंड अगर आपको ऐसे शो और उनमें लॉजिक देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको वाकई में एक नया एक्सपीरियंस दे सकती है। बट साथ ही ये भी ध्यान रखना कि इस सीरीज में अभी बहुत स्टोरी बाकी है और इसके सिर्फ 2 ही सीजन्स अवेलेबल हैं। अब शो को लेके मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे इसकी कहानी अच्छी लगी, कैरेक्टर्स का काम बहुत मस्त था, शो की हिंदी डबिंग भी परफेक्ट है। इवन जो टाइम ट्रेवल वाला पार्ट है वहां ये सीरीज आपको एक डिसेंट और डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है, जो कि इस सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। एंड मैं इस सीरीज को हाईली रेकमेंड कर सकता हूं उन ऑडियंस को जो कि असली कंटेंट देखना पसंद करती है एंड हमेशा नए नए जॉनरा को एक्सप्लोर करती है। बाकी इन दी एंड अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो और सीरीज को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो तो प्लीज से लाइक और शेयर कर दे, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।